सीमावर्ती इलाकों में बुधवार तड़के अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नेपाल में तबाही मचाई है। तिब्बत की ओर से आए तेज जल प्रवाह के बाद भोटेकोशी नदी और त्रिशूली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आपदा में बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए भारत और चीन से मदद की गुहार लगाई है। अब इस बीच भारत ने एनडीआरएफ की कई टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। आखिर नेपाल में आई बाढ़ का भारत के किन किन इलाकों में असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब भारत आने वाली कई नदियों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार भी बढ़ते जलस्तर को लेकर नजर बनाए हुए है। दरअसल नेपाल की नदियां भारत में प्रवेश करने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों से होकर गुजरती है। ऐसे में नेपाल में अचानक बड़ा जल प्रवाह भारत के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकता है। फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रशासन को सतर्क किया गया है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। इसी नदी में जल प्रवाह बढ़ने के कारण भीषण तबाही आई है। ये भोटेकोशी और त्रिशूली नदी का जल तंत्र आगे चलकर नारायणी नदी से जुड़ता है। भारत में नारायणी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है और इसलिए नेपाल में जलस्तर बढ़ने का सबसे सीधा असर गंडक के जल प्रवाह पर पड़ सकता है। इसके अलावा नेपाल से निकलने वाली बागमती और कोसी नदी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मौजूदा बाढ़ का तत्काल प्रभाव मुख्य रूप से गंडक नारायणी पर पड़ सकता है। प्रशासन फिलहाल इन नदियों के जलस्तर पर भी पैनी निगाहें बनाए रखा है। वहीं नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल में बाढ़ के प्रवाह से इन दोनों जिलों में गंडक एवं नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। दरअसल गंडक का पानी इन्हीं क्षेत्रों से होकर बिहार की ओर बढ़ता है और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को नदियों के जलस्तर पर नजर रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। बिहार नेपाल से आने वाली कई नदियों का डाउनस्ट्रीम क्षेत्र है, इसलिए नेपाल में अचानक भारी जल प्रवाह आने पर उसका असर बिहार के मैदानी इलाकों में ज्यादा दिखाई दे सकता है। गंडक समेत कई नदियों के जलस्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है और जरूरत पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय किया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल में विकसित हो रही बाढ़ की स्थिति का बिहार पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी टीमें पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।